सामान से लदा एवा एक बहरी जहाज महव सफर था कि तेज एवाहे की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द करते हैं। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हो वे फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। इसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती इस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें इसके साथ खेलने लगे। इसे अपनी इलाकित का यकीन हो गया। जब एविश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने इसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल कीं। वहां पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी सी बनाई। अगले रोज इसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहे। एक दिन ऐसा एवा कि वो खाना पक्का रहे था कि इसकी झोंपड़ी को आग लग गई। इसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। इसने जोर से पुकारना शुरू किया तो ने मुझे समंदर में फेंक दिया। मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोंपड़ी थी मेरी कल कायनात, इसे भी जला कर राख कर दा। अब मैं क्या करूं? ये शको करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक कुश्ती साहिल पर लगी है और मल्लाह इसे लेने आए हैं। इसने मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। उन्होंने जो जवाब दिया इससे ताजिर हैरान रह गया। मल्लाहों ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा गैर आबाद है, लेकिन दौर से धुआं उठता एवा नजर आया तो समझे शायद कोई यहां फंसा एवा है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपने पूरा किस्सा सुनाया तो मल्लाहों ने यह कहकर इसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर गर्क हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो जात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समंदर में फुंकवाया। अपने बुंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए।